दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। दोस्तों कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जबलपुर। जबलपुर ज़िले की रेलवे कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा का परिवार रहता था। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में एक बड़े अधिकारी थे। कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को राजकुमार विश्वकर्मा अपने क्वार्टर में नाश्ता तैयार कर रहे थे बच्चों के लिए। रात का समय था। इसी बीच एक लड़का आता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनके ऊपर अचानक हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से वो समझ नहीं पाते हैं और उस लड़के के पास भारी धारदार हथियार था। उसके ऊपर वो अचानक हमला होता है और एक के बाद एक लगातार कई बार करता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और पड़ोस के दूसरे कमरे में उन राजकुमार की लड़की और लड़का दोनों लोग खेल रहे थे। ये आवाज़ सुनकर लड़का भाग के आता है, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष। हत्यारा जो है कातिल राजकुमार के भी लड़के के ऊपर भी हमला कर देता है और उसको मार कर वहीं पर मार देता है। इसके बाद दो लोग मर चुके थे और कातिल जो है लड़की से कहता है कि नाश्ता बनाओ। तुम्हारे पापा नाश्ता बना रहे थे और जो नाश्ता बन रहा है उसको लेके आओ मेरे लिए। अब लड़की नाश्ता बना के तैयार करती है और उसके लिए नाश्ता बनाती है। दोनों लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इसके पहले जब लड़की गई थी तो एक 4 सेकंड का ऑडियो अपनी चचेरी बहन के उस पर मोबाइल पे भेज के गई थी, जिसमें ये बता रहा था कि मुकुल सिंह ने मेरे पापा और भाई को मार दिया। अब जब शाम के 4 थोड़ी देर बाद जो है लड़की जो है उसकी चचेरी बहन SMS को पढ़ती है, उसको वॉइस मैसेज को सुनती है, तो वो अपने घर को सूचना देती है। सूचना देने के बाद उसके चाचा जो है लड़की के पिता अपने जबलपुर में जानने वाले जो थे उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग रेलवे कॉलोनी पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं वास्तव में 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश तो उसके भाई की थी और एक लाश उसके भतीजे की। अब लड़की फरार। अब लोग सोचते हैं कि लड़की गई कहाँ। लड़के को उसमें थाने में FIR की जाती है, जबलपुर के जो मध्य उसमें जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। लड़की के लिए दबिश दी जाती हैं, लड़का और लड़के के लिए, लेकिन दोनों फरार हो चुके थे। जगह जगह पुलिस लोकेशन, और जाते समय लड़की अपना मोबाइल नहीं ले गई थी। लड़की जो थी ये अपनी माँ का मोबाइल ले गई थी और माँ की मौत हो चुकी थी। माँ, इसके पहले बता दें आपको, माँ की ये लोग 1 साल पहले 2023 में घूमने गए थे। तो उसके बाद जो है वहाँ जो है वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वहाँ रास्ते में आते समय उनकी माँ की मौत हो गई थी। अब माँ की जब मौत हो जाती है तो लड़की जो है माँ का मोबाइल लेके जाती है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन इनकी लोकेशन लगातार बार बदल रही थी। और ATM कार्ड भी ले जाते हैं अपने पिता का, तो उससे ATM से पैसे निकाले जा रहे थे। तो पुलिस जहाँ जहाँ वो होता है पहुँचती है, लेकिन पुलिस इनको पकड़ने में नाकामयाब रहती है। ये 15 मार्च 2023 की घटना थी। और 28 मार्च 2024 को इनका हरिद्वार में ये लोग पहुँचे हैं। जब इनके पास पैसे खर्च हो गए थे सारे, तो ये लोग ऐसे स्थानों को चुन रहे थे भाग रुकने के लिए कि जहाँ पे खाना ना फ्री में मिल सके और रुकने की व्यवस्था तीर्थ स्थानों में फ्री हो जाती है, इसीलिए वहाँ जा रहे थे। हरिद्वार में जो है वहाँ की रक्षा समिति ने इन दोनों लोगों को, लड़का और लड़की को, देखते हैं। इसके बाद पूछते, उनको संदिग्ध लगते हैं, तो वो वहाँ के पुलिस, हरिद्वार पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ के ASO सत्येंद्र जैन आते हैं और लड़की गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे पहले लड़का जो है सामान लेने के बहाने, जब तक पुलिस आती है इससे पहले लड़का रफू चक्कर हो चुका था और लड़की को गिरफ्तार करके पुलिस ले आती है। और
फिर अचानक जो है 31 मार्च को, वो 30 मई 2024 को रात 11:30 बजे जो है लड़का जो है जबलपुर के जो है पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है। वह जाता है, वहाँ के संतरी से मिलता है कि मुझे एसओ से मिलना है। उसने कहा क्या काम है, तो वो कहते हैं कि मुझे मतलब हमने 2 कत्ल किए हैं और उसके सिलसिले में हमें पुलिस में सरेंडर करना है, और सरेंडर करने के बाद जो है मैं 2 कत्ल करके आया हूँ और मेरा नाम मुकुल सिंह है। और पुलिस जो है इनको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद इनको जेल भेजा जाता है। अब ये घटना हुई कि इसका दूसरा पहलू ये आता है, जब जांच हुई तो उसमें दूसरा पहलू ये आता है कि ये मुकुल सिंह जो लड़का था, ये इस लड़की के पड़ोस में रहता था। लड़की का नाम है काव्या, उम्र 16 वर्ष। तो ये 16 वर्ष की जो लड़की थी, तो ये अपने पड़ोस में रहने वाला जो मुकुल था, इससे दोस्ती हो जाती है लड़के से, और दोस्ती होने के बाद ये दोनों लोग मिलते जुलते थे। तो ये बात इनके पिता राजकुमार विश्वकर्मा को नागवार गुजरती है और इनकी FIR कर देते हैं। FIR करने के बाद इनके जो मुकुल था, इसको पास्को एक्ट के तहत, लड़की जो नाबालिग थी, इसको जेल भेज दिया जाता है। और जब ये जेल से छूट कर आता है तो ये बदला लेने के लिए इनकी हत्या की योजना बनाता है। अब बदला इस पर इस कदर हावी था, तो इसने ये गैस कटर का इंतज़ाम करता है, हथियार वगैरह एक दिन पहले इंतजाम कर लेता है, और गैस कटर से दरवाज़ा काट कर घर में घुसा था। और उसके बाद इनकी राजकुमार की हत्या कर देता है, लड़के की। और इसकी योजना जो थी, लड़की को भी मारने की थी, और लड़की और उसके पड़ोस में एक रहने वाली इनकी रिश्तेदार थी, वो टोका टाकी करती थी जब ये मिलने जाते थे, तो उसकी भी कई लोगों की हत्या करने की योजना बनाता है। लेकिन 2 हत्याएं ये हत्यारा कर चुका है, और जो है इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये थी कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की। इसमें राजकुमार और उनके बेटे 8 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई है, और हत्यारा पुलिस कस्टडी में है 2.5 महीने बाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना से है कि हमेशा सतर्क रहें और किसी पर भी भरोसा ना करें। धन्यवाद।